ये जगन्नाथ महतो हमेशा कहते थे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात थी। आपका क्या स्टैंड है इसमें? 32 मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि ये मेरा मुद्दा है, तो मुख्यमंत्री जी से उनके पार्टी से तो विश्वास कभी नहीं रहा है, क्योंकि वो अलग राज्य लेकिन कभी भी अच्छे जगह पर नहीं लाए। सांसद रिश्वत कांड कर लिए, शशिनाथ झा हत्याकांड कर लिए, आय से अधिक संपत्ति वाला मामला आ गया, लेकिन अलग राज्य का बात कहाँ आया कभी, उनके मुंह से तो नहीं आया कभी। तो उसी टाइप का उनसे 1932 जब आदमी मैदान में नहीं थे तो एक तरफा गोल तो करेंगे ही, तो इसलिए एक तरफा गोल होते गया, लेकिन अब वो गोल नहीं कर पाए। शिकारी वाला आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसलाने, तो ये तो इसीलिए उम्मीदवार बना दिए उनको, मंत्री बना दिए। वही शिकारी वाला हाल है कि इनको शायद बना देंगे तो उस झांसे में लोग हमको वोट दे देंगे, लेकिन ये आज समझदार लोग हैं और समझदार। झारखंड खतियानी मोर्चा के उम्मीदवार डुमरी उपचुनाव में बैजनाथ महतो हम लोग के साथ हैं। छोटू दा भी ने कहा जाता है किन मुद्दों के साथ चुनाव में आ रहे हैं? सूर्य सिंह बेसरा का भी समर्थन आपको प्राप्त है। क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? पहला स्थानीय मुद्दा, चूँकि स्थानीय स्तर पर चुनाव होती है और यहाँ के विधायक हैं और अपने क्षेत्र में बेहतर काम करे, स्वरोजगार का सृजन करे, इसी मुद्दे पे रहेगा। बाकी राज्य स्तर की जो मुद्दा है, हम पहले अपना घर का बात करेंगे। घर में बाबू तो बाहर बाबू। तो हमारा इलाका जो है वो खेतेर इलाका है। पूरा डुमरी विधानसभा का हर इलाका जितना दूर तक उसका नक्शा कटा हुआ है। इस इलाका में कोई भी एक कल कारखाना वैसा नहीं आप बता सकते हैं जहां प्रतिदिन 20 आदमी खटने के लिए जाता है और खट के आता है, वैसा कोई स्थान नहीं बना पाया। लेकिन हमारे पास खेत है, बारी है, जंगल है, हम इसको अगर संरक्षित कर लें तो शायद हमारे लोग जितना पलायन करते हैं उसको वो पहले रुक जाएगा। तो यहाँ सालों भर खेती नहीं होता है, सालों भर खेती करना है। हमारे यहाँ जानवर छुट्टा रहता है, सालों भर जानवर का टकाई छकाई करवा देना है, तो सौता जंगल हमारा बच जाएगा। नहीं, लगातार जो है जगन्नाथ महतो यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, अभी उपचुनाव हो रहा है, उनकी पत्नी भी मंत्री बन है अभी। तो क्या ये इन मुद्दों पर जिस पे आप कह रहे हैं कि पलायन की समस्या या सिंचाई की समस्या खेतों में, इन सारे विषयों पर काम नहीं हो पाया क्या? नहीं, कोई काम नहीं हो पाया है। चूँकि रहे थे तो हम भी 2005 में चुनाव लड़े थे आजसू से, और जगन्नाथ जी भी 2005 में चुनाव जीते हैं हम लोग से, लेकिन बीच में अवसर नहीं मिला। और नहीं तो ऐसे लोग बेचारे अब धरती में नहीं हैं, अब तो बोल नहीं सकते हैं कुछ, लेकिन बहुत काम नहीं हुआ। मैंने जो मूलतः जो काम है अपना जो हुआ, फिर भी जनता का लगातार समर्थन उनको मिलता रहा, ये भी तो सच्चाई है। हाँ, हम लोग जैसा जब आदमी मैदान में नहीं थे तो एक तरफा गोल तो करेंगे ही, तो इसलिए एक तरफा गोल होते गया, लेकिन अब वो गोल नहीं कर पाएंगे। अब चूँकि खिलाड़ी के रूप में हम लोग मैदान में आए हैं, 28 साल राजनीति का अनुभव है, यहाँ हमारा अजूबा कार्यक्रम का भी है। लोग आज आदमी का भीड़ दिखाया, लेकिन पैसा दे के भीड़ दिखाया, पेट्रोल भर के दिखाया, और हमारे लोग गए लेकिन ऐसे ही चल गए। नहीं, अभी ये उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं उनको मंत्री बना दिया गया है। मंत्री मतलब पावर में है वो, और साथ ही सरकार भी अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, तो कैसे आप मुकाबला कर पाइएगा? शिकारी वाला आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसलाने, तो ये तो इसीलिए उम्मीदवार बना दिए उनको, मंत्री बना दिए कि वही शिकारी वाला हाल है कि इनको शायद बना देंगे तो उस झांसे में लोग हमको वोट दे देंगे, लेकिन ये आज समझदार लोग हैं और समझदार लोग हैं, समझते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर आवाज़ पहुंच चुका है, तो अब उस लोग लुभावना में नहीं जाएंगे। मंत्रालय बना, लेकिन क्या हमारे यहाँ डुमरी विधानसभा में दारू फैक्ट्री खुलेगा क्या, जो वहाँ से 100 लोगों का रोजगार मिलेगा? 4 साल तो रहे, कहाँ खुला? तो सिर्फ वोट लेने का एक बहाना है, एक तरकीब है, एक भाषण है, एक भाषा है, उससे हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता है। नहीं, इन सारी कमियों की ओर जो उसके और आप ध्यान बता रहे हैं उस पर भी अगर हम सही मान ले कुछ समय के लिए, तो दूसरा विकल्प है। आजसू के रूप में एक बड़ा विकल्प आया है, सुदेश महतो जैसा नेता है और तमाम उनका संगठन है। आपकी कैसे संभावना है, क्यों लोग आपको वोट देंगे? नहीं, जब हम काम करते हैं और जब जुड़ाव लोगों के साथ है तो स्वाभाविक है हमारे काम से लोग वोट देंगे। इसलिए कुछ भी हम नहीं हैं,
उसके बाद हम बहुत सारा काम कर दिए हैं। हम चबूतरा बना दिए, कुआं बना दिए, पुलिया लगा दिए, बिजली घुसा दिए, सैकड़ों टीवी बांट दिए खेल क्षेत्र में, खिलाड़ी लोगों के बीच में, दूसरे से टीम में। बहुत सारा अस्पताल में एक ही डॉक्टर था रेफरल अस्पताल में। हम 1500 जानवर घुसा के, गुहाल बना के, गौशाला बना करके हम स्वास्थ्य सुविधा यहाँ दिए हैं। हमारे आंदोलन से यहाँ डुमरी अनुमंडल खड़ा हो गया, रजिस्ट्री ऑफिस खड़ा हो गया। ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार था कि हम 85 जोड़ा हर बैल लेकर के ब्लॉक का जुताई कर दिए थे। 52 को बैलगाड़ी रैली निकाल के हम सीओ बीडीओ को सारे गाड़ी के किनारे अपना बैलगाड़ी खोल दिए थे, जो 9 बजे रात तक उसको जातीय आवासीय बनाने पे मजबूर किए थे। अभी भी नज़दीक समय में भी हम लोग खेती से रोजगार कैसे सृजित हो और कैसे यहाँ से यूरिया डीएपी माने विष रहित खेती कैसे हो हमारे यहाँ, जो कैंसर से लोग पीड़ित नहीं हो पाएँ, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जाए। क्योंकि स्वास्थ्य धन है और हम स्वस्थ हमारे लोग नहीं रहेंगे तो फिर ये धन सारा बेकार है। लेकिन अभी के जो वर्तमान चुनाव होता है उसमें धन बल का बोलबाला है, उनके सामने टिक पाइएगा? हम तो इतने ही जानते हैं कि जिसके पास करोड़ रुपया किसी को देंगे तो भी एक वोट देगा, और कोई हमारे पीछे 10 रुपया लगा के देगा तो एक वोट देगा। करोड़पति आदमी भी वोट देगा तो एक ही वोट का गिनती होगा, और खगपति भी देगा तो एक ही वोट का गिनती होगा। साधु संत महंतवा भी देंगे तो एक ही वोट का गिनती होगा, और सबसे कमज़ोर तबका के लोग हैं वो देंगे तो एक ही वोट का गिनती होगा। तो आज के समय में पब्लिक समझ गया कि जब मेरा वोट का क्या कीमत है। वो समझता है कि हम अगर किसी को आपको 10,000 रुपया दे दिए तो आप 2 वोट नहीं दीजिएगा, एक ही वोट दीजिएगा। हर कोई लगा के दे तो एक ही वोट होगा। तो लोकतंत्र को समझ गया लोग, इसीलिए अब अनर्थ नहीं वो खर्च करेगा, अपना वोट नहीं देगा उसको, क्योंकि ये प्रवृत्ति आ चुका है। बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारा संगठन कर रहा है, खतियान के नाम से कर रहा है, नियोजन नीति के नाम से कर रहा है, राजनीतिक फिजा बदलने के नाम से कर रहा है। तो ये जो राजा प्रथा वाला बात है, परिवार वाला प्रथा बात है कि हम अगर बन गए तो मेरा बेटा बनेगा, हम जिला परिषद हैं, आज हम मरेंगे तब हमारी पत्नी को टिकट मिलेगा, फिर पत्नी के बाद बेटा बड़ा होगा तो उसको टिकट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता, इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितना हारना अलग बात है, विषय को छूना रखना ये सबसे बड़ी बात है। हम अंबेडकर जी कहे थे कि जब अच्छे लोग चुप रहेंगे और राजनीतिक कार्यकर्ता हो रहा है, इस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितना हारना अलग बात है, विषय को छूना रखना ये सबसे बड़ी बात है। हम अंबेडकर जी कहे थे कि जब अच्छे लोग चुप रहेंगे तो गलत लोग का चैन सौता हो जाएगा, चाहे वो हेड हो चाहे टेल हो। तो इस हेड टेल को रोकने के लिए हम मैदान पे आए हैं। आखिरी सवाल है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो हमेशा कहते थे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात, आपका क्या स्टैंड है इसमें? 32 खतियान, मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि ये मेरा मुद्दा है। तो मुख्यमंत्री जी से, उनके पार्टी से तो विश्वास कभी नहीं रहा है, क्योंकि वो अलग राज्य भी चिल्लाते थे, लेकिन कभी भी अच्छे जगह पर नहीं लाए। सांसद रिश्वत कांड कर लिए, शशिनाथ झा हत्याकांड कर लिए, आय से अधिक संपत्ति वाला मामला आ गया, कोयला घोटाला आ गया, लेकिन अलग राज्य का बात कहाँ आया कभी, उनके मुंह से तो नहीं आया कभी। तो उसी टाइप का उनसे 1932 क्या तो 85 के बदले 80 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास कोई भी आंकड़ा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है हेमंत जी के पास। तो सिर्फ वोट लेने के लिए ये सब का ये कर रहा है। अरे 32 क्या, अब जिला रोस्टर के आधार पर आप कर दीजिए ना। भी आरक्षण बहुत सारे जिला में ओबीसी का वो खा गए, हटा दिए। तो ये सब जो राजनीति करने का जो तरकीब उन लोग का है, कहाँ से सीख करके आया है पता नहीं। हम लोग तो गांव में पैदा लिए, गांव में संघर्ष किए, संघर्ष का गाथा भी बना दिए, बहुत सारा लंबा लिस्ट भी है। तो इन लोग ना धरना, ना जुलूस, ना मीटिंग, ना प्रदर्शन, ना किसी तरह का कोई अनुभव है, और खाली बाप के बदले कोई बन गया तो वो तो सत्यानाश होगा ही रज का। 32 नहीं, वो जिला रोस्टर लागू कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ 11 में सर्वे हुआ है, कहीं 32 में हुआ है, कहीं 18 में हुआ है, कहीं 64 में हुआ है। अब जिला रोस्टर लागू कर दिए, जिस जिला में जो सर्वे हुआ है वो करिए ना। लंदफंद बोलने से, सिर्फ वोट का लोक लुभावना देने से क्या होगा सब। ठीक है, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।